औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल जन्नतुल हलालु वल दोज़खुल हराम। जी मेरी इस्लामी बहनों, आज सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 32 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहा है, ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम परहेजगारी अख्तियार करो तो नरम लहजे से बात ना करो कि जिसके दिल में रोग हो वो कोई बुरा ख्याल करे, और हाँ, कायदे के मुताबिक। यानी इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों का आम औरतों की तरह रुतबा नहीं बताया, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का जो शर्फ अता फरमाया है, उसकी वजह से तुम्हें एक इम्तियाजी मुकाम हासिल है। इसकी वजह से वो जो इम्तियाजी मुकाम है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तुम्हें भी उम्मत के लिए एक नमूना बनना चाहिए। और इसके साथ साथ एक हमें सबक भी मिलता है औरतों का, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने औरतों के मिजाज में एक नज़ाकत, शाइस्तगी रखी हुई है, जिससे सामने वाले के दिल में कोई बुरा शैतानी ख्याल भी आ सकता है। तो लिहाजा कायदे के मुताबिक अपने लहजे को सख्त रख के बात करें अगले के साथ, ताकि कोई बंदा गलतफहमी का शिकार ना हो। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन आयत करीमा का नज़ूल फरमाया। ये पिछली आयत करीमा जिसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 8 में बता दिया कि नबियों की बीवियां तुम्हारे लिए उम्महातुल मोमिनीन हैं। ठीक है, तो ये उस चीज़ की बात है, उसी के हवाले से ये बात चल रही है। आयत करीमा नंबर 33 तर्जुमा सूरत अल-अहज़ाब। और अगर अपने घरों में करार से रहो और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपने बनाओ का इजहार ना करो, और नमाज अदा करती रहो और ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात गुजारी करो। अल्लाह ताला ये चाहता है कि अपने नबी की घर वालियों तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। जी, सबसे पहला पॉइंट आता है अपने घर में करार से रहो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिलसिला सही हदीस तवातर, कि जो आदमी अपनी ज़रूरियात को घर के अंदर पूरी कर देता है, अल्लाह सुब्हाना ताला, मतलब उसको चार दीवारी के अंदर रखते हुए, अल्लाह सुब्हाना ताला उसका रिस्क वहाँ से देता है जहाँ से कभी उसने तसव्वुर भी ना किया हो। और कदीम जाहिलियत के ज़माने की तरह अपना बनाओ का इजहार ना करो और नमाज अदा करती रहो। देखें, ये बात वाज़ेह हो गई कि ज़माने जहालत में औरत की कोई वैल्यू नहीं थी। औरत को डिग्रेड किया जाता था, औरत को ज़िंदा जला दिया जाता था, औरत को ज़िंदा दफनाया जाता था। ये सारे काम ज़माने जहलियत के थे। और आज देखें, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पर एक स्लोगन चल रहा है जो निहायत ही जहालत है। बेसिकली मैंने आप लोगों को एक शेयर भी किया पोस्ट, जिसमें लिखा हुआ था कि मैं 9 साल की थी और मेरे पर जुल्म हुआ, और उसका नाम आज भी मस्जिदों में गूंजता है। हकीकत में ये ऐसी जाहिल औरतें हैं जो अपनी आज़ादी की दुश्मन हो गई। इनको ये लगता है कि हमारी आज़ादी ये है, हम फहाशी, उरियानी और जी फैशन के नाम पर जो भी गंदा काम करना है हमने ओपनली करें, इस पर कोई हमें रोके ना, इस पर हमें कोई टोके ना। जबकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको उन जहालत के ज़माने में आज़ादी दी, इज़्ज़त दी, शान व शौकत दी, जिसको ये कैद समझती हैं। और जिस वेस्ट कंट्रीज से ऐसी औरतें इंस्पायर्ड हैं, वो कभी वहाँ की रहने वाली औरतों से पूछें तो सही कि उनकी क्या इज़्ज़त है। उनके मुल्कों में कुत्तों की भी अच्छी इज़्ज़त होती है, औरतों की कोई इज़्ज़त नहीं होती। हमारे इस्लाम ने हमें इज़्ज़त दी, हमें एक रुतबा दिया, हमें एक दर्जा दिया कि जो कहती हैं कि हम मर्दों से कम नहीं, हम आज़ादी चाहती हैं, मर्दों के बगैर पैदा होकर दिखा दें। एक जनाजा ही किसी को उठा के जाके दफना के दिखा दो, पता लग जाएगा मर्दों की बराबरी करती हैं। तो बहरहाल अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही बात बताई कि ज़माना जाहिलियत में ये काम हुआ करते थे, और वहीं ज़माना जाहिलियत देखें ये औरतें खुद रिपीट करवा रही हैं नाउ अ डेज़, आज की इस एज में।
अगला, अपने बनाव सिंगार का इजहार करके ऐसे ओपनली मत फिरो जैसे कि जो बनाव सिंगार का ज़ाहिरी बात है इजहार करके फिरती हैं, लोग पीछे भी उसी के लगते हैं। ये तो कभी नहीं होता ना कि बुरके वाली के पीछे वैसे लगें, एक तरफ बुरके वाली चल रही हो, एक तरफ जीन्स पहनी हुई चल रही हो, तो लामुहाला लोग तो उसी के पीछे चलेंगे जो कि अपने आप को एक इंटरटेनमेंट की दुकान बना के चल रही है कि आओ मैं तुम्हारे इंटरटेन करने का ज़रिया हूँ। जबकि जो अबाए में चल रही है वो तो वाज़े एक पैगाम दे रही है कि मेरे पर हक सिर्फ़ और सिर्फ मेरे महरम का है, हर ऐरे गैर नथु करे का नहीं है। आगे अल्लाह सुब्हाना ताला बताता है कि नमाज अदा करती हैं और ज़कात देती रहो, अल्लाह और उसके रसूल की अतात गुजारी करो। अल्लाह ताला ये चाहता है कि अपने नबी की घर वालियों तुमसे वो हर किस्म की गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। सूरत अल-अहज़ाब आयत नंबर 34 अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा मैं आपके सामने बयान किए देती हूँ जी, कि और तुम्हारे घरों में अल्लाह की जो आयतें और रसूल की जो अहादीस पढ़ी जाती हैं उनका जिक्र करती रहो, ठीक है। और यकीनन अल्लाह ताला लुत्फ करने वाला खबरदार है, बेशक। सूरत अल-अहज़ाब की आयत नंबर 25 अल्लाह सुब्हाना ताला आगे ख़ुद बता रहा है कौन से मर्द कौन से औरतों के लिए और कौन सी औरतें कौन से मर्दों के लिए। बेशक मुसलमान मर्द और औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, ठीक है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कामिल यकीन रखने वाले हों, फर्मा बद्दारी करने वाले मर्द और फर्मा बद्दारी करने वाली औरतें, रास्तबाज मर्द रास्तबाज औरतें, सब्र करने वाले मर्द सब्र करने वाली औरतें, आजी करने वाले मर्द आजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द खैरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द रोज़े रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियाँ, बकसरत अल्लाह का ज़िक्र करने वाले और ज़िक्र करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ताला ने वसी और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है जी। हज़रत उम्मे सलमा और रज़ियल्लाहु अन्हा और बाज़ दीगर सहाबियात ने कहा है कि ये बात है कि अल्लाह ताला हर जगह मर्दों से ही खिताब फरमाता है, औरतों से नहीं। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में आके औरतें सवाल भी करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम जी जिहाद में भी हमारे मर्द जाते हैं, शहीद भी हमारे मर्द होते हैं, हम क्या करती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही बैठी रहती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बापर्दा हो के रहो और नमाज़ों का ख्याल रखो, ज़कात देती रहो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करती रहो, अपनी इस्मत और पाक दामनी का ख्याल रखो, अपने खामद की औलादों का शरीयत के मुताबिक उनकी तरबियत पर तवज्जो दो। घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसकी खिदमत करो कि जिसने मेरी उम्मत के बुज़ुर्गों का ख्याल रखा गोया उसने मुझ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। इसी इसना में अगर तुम्हारे पर मौत आ जाती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक तुम्हारा रुतबा और दर्जा शुहदा और मुजाहिदीन से बढ़कर है अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक जी। सुभान अल्लाहुल अज़ीम। अगली आयत करीमा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने पिछली आयत करीमा को इलेबोरेट करके बता रहे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के, और देखो किसी मोमिन मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैसले के बाद किसी अम्र का कोई अख्तियार बाकी नहीं रहता। याद रखो अल्लाह ताला और उसके रसूल की भी नाफरमानी जो भी करेगा वो सरीह गुमराही में रहेगा। यहाँ से आगे अब जी आयत करीमा जो शुरू होंगी उसकी मैं इंशाअल्लाह आपको बाद में डिटेल सेंड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आ रहा है हज़रत ज़ैद बिन हारसा का ज़िक्र अगली आयत करीमा में, और इनमें कैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कोशिश की कि उनकी तलाक ना हो उनकी बेगम के साथ, लेकिन उनके आपस में ना बन सकी और तलाक हो गई, और अल्लाह ने वाज़े करके दिखाया ले पालक अपने बेटों की तरह नहीं होते और ना ही उनकी बीवियां आपकी बहुएं होती हैं, आप उनसे निकाह कर सकते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा निकाह भी हुआ, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन बातों की तरदीद करते हुए जो वही का जो शान नज़ूल वही है वो इंशाअल्लाह उसका ज़िक्र फिर बाद में होगा।
अब तक के लिए इंशाअल्लाह अज़ीम इतना ही कि आगे चल के फिर इंशाअल्लाह अज़ीम वो जो हज़रत ज़ैद बिन हारसा की बीवी थी उनकी तलाक हो गई, बाद में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। उनका नाम है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है, फिर इंशाअल्लाह इस बारे में भी डिटेल से बात होगी अल्लाह के हुक्म से। अब तक के लिए इतना ही। और आप लोग तो मुझे फॉरवर्ड ही नहीं कर रही हैं अपनी असाइनमेंट्स, दिखाएं तो सही मुझे क्या क्या आप कर रही हैं। ठीक है, और इंशाअल्लाह सूरत करीब करीब को ख़त्म होने को है अल्लाह के हुक्म से। शोबान में मुझे यकीन है कि शोबान में हमारी एक कॉन्फ्रेंस होगी अल्लाह के हुक्म से। तैयारी रखिएगा सूरत अल-अहज़ाब कॉन्फ्रेंस के हवाले से। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह होती है मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।